ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा तो करेंगे आपके साथ, उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 20 नवंबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु और योग होगा शुभ, करण होगा तैतिल, राशि रहेगी आज मिथुन। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 8:47 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, और राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगी। और साथियों, क्योंकि बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं है। होता है, जैसा कि हमने आपको एक बार बताया भी है, आगे होता है, लेकिन उसी के दौरान राहु काल की भी समय अवधि होती है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। तो इसलिए हम बुधवार के दिन जो भी अभिजीत मुहूर्त का समय होता है वो बताया नहीं करते हैं आपको, यही कह देते हैं कि मुहूर्त नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है। तो साथियों, अब पंचांग की बात तो हो गई, अब आपसे करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, उसी पर ये दैनिक राशिफल आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर आपका मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो एरीज साइन जिनका बनता है, करियर को लेकर के किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या प्रॉब्लम आपके लिए नज़र नहीं आ रही है। आज के दिन करियर आपका बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और आप काफ़ी कुछ अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा और आपको अपने कार्यों के लिए भी एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा आज भी। तो सारे जितने भी कार्य हैं आपके वर्क प्लेस से जुड़े हुए, आप उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे आज के दिन। अब बात करेंगे आपसे कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से सामान्य से मध्यम आज का दिन रहेगा वैवाहिक जीवन को लेकर के, यानी कि जो आपके जीवन साथी के जो साथ अगर हम तालमेल की बात करें तो। वैसे घर परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके, और जो धन की स्थिति है, धन का जो लाभ है वो बराबर आपके हाथों में आता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ साथ धन का संचय भी, अगर आप अच्छे ढंग से प्लानिंग करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत धन का संचय भी सही जगह पर या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देंगे तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और अगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी अच्छे परिणामों उनको भी प्राप्त होने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेंगे बराबर। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करना चाहते हैं, सेल परचेज, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। मातृ पक्ष से भी आपको अच्छा लाभ होने की संभावना दिख रही है। प्रिय साथियों, दूसरा जो आपका पराक्रम है, पराक्रम भी एक तरीके से अच्छा ही बना हुआ है। पराक्रम में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। उपाय आज के दिन क्या करें? आपको सुबह के समय गणपति जी की पूजा करनी है और गणपति जी के दाहिने कंधे पर 21 दूर्वा लें और उनको एक उनका बंच बना लें और उनको आगे से उनको बराबर काट दें, एक लेवल बराबर कर दें उनका, और वो उसका एक बंच बना करके 21 दूर्वा का दाहिने कंधे पर गणपति जी के आपको चढ़ाना है और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आप जो टॉरस साइन के जातक हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका करियर है, इतना सुंदर राजयोग का निर्माण आपके करियर में, मतलब 10th हाउस में, वर्क प्लेस में तो आप बहुत अच्छा, आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, सभी ओर से आपको पूरा कॉपरेशन
और पूरा सहयोग मिल रहा है और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है। वर्किंग एटमॉस्फेयर आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा और आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। अचीवमेंट्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अचीवमेंट्स को देख करके आप तो अपने आप में तो सेटिस्फाई रहेंगे ही, दूसरे भी अप्रिशिएट करेंगे और उन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। धन का लाभ भी आपको होता हुआ हमें दिख रहा है और साथ ही धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग आप वृषभ राशि के जातकों को मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा दिन आपका व्यतीत हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है और वैवाहिक जीवन के साथ साथ जो आपके शत्रु हैं उनका मैं एक तरीके से यही कहूँगा कि थोड़ा सा उनसे ज़रा सावधान जरूर रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी अगर आपने लापरवाही की तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छी पढ़ाई पे अगर आप फोकस करेंगे अपनी तो आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं। अगर अच्छे का मतलब ये है कि अपनी पढ़ाई पर जितना अधिक ध्यान देंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आप अगर गणेश चालीसा का पाठ भी करते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और मंत्र आपको बता रहे हैं ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अभी तक जो आपके पराक्रम में कमी थी, आज के दिन आप एक तरीके से ये विचार करेंगे कि नहीं मुझे मेहनत भी करना है और आप मेहनत भी करेंगे। यानी कि अभी तक जो आपका स्वभाव आलसी था वो अब थोड़ा सा एक तरीके से कार्य की ओर, पराक्रम की ओर आपका झुकाव रहेगा और मेहनत भी करेंगे। छोटे भाई बहनों का प्यार भी मिलेगा। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि अगर आप किसी सैन्य बल वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपने कार्यों के लिए प्रशंसा मिलेगी और आप एक तरीके से आपको कोई अच्छा, एक तरीके से जैसे कहते हैं कि भाई पदक मिल गया या कोई इस तरीके की उन्नति आपकी हो गई, तो जैसा कि सैन्य बलों में होता है, तो वहाँ पर उसका भी हमें यहाँ पर पूरा पूरा आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि चंद्र और मंगल की युति होने से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी हो गया है। धन का लाभ आपको बराबर होते हुए हम देख रहे हैं। धन का लाभ भी है, धन का संचय भी है और जैसा कि मैंने बताया पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। तो सब मिलाकर के चीज़ें बहुत फेवर में जाती हुई दिख रही हैं आज के दिन आप वृषभ राशि के जातकों को लेकर के। और मैंने आपको पूजा बताई है, गणपति जी की पूजा बताई है, गणेश चालीसा का पाठ और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला कर लीजिएगा तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है साथियों, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जो आपका करियर है, करियर अगर आप अपना और अच्छा देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, आप भी आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो यदि आप और अभी जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं चारों ओर आपके आसपास आपके वर्क प्लेस में, अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो हम आपको उपाय देंगे कि ताकि और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकें अपने करियर में। वैसे कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना है कि सडन डेवलपमेंट होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन जो भी अगर सडन डेवलपमेंट भी कोई आपके वर्क प्लेस में होता है तो वो भी कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा जिससे आपको कोई नुकसान हो। मैं अगर आपके धन लाभ की बात करूं तो धन का लाभ भी आपको हो रहा है और धन का आज के दिन आप कुछ संचय भी या इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर जरूर कर पाएंगे। और जो अभी तक आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़क वाणी थी, थोड़ा एक तरीके से अगर कहा जाए तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे आप, आज के दिन उसमें कुछ आप सोच विचार करके कमी लाने की कोशिश करेंगे। आपका व्यवहार में तब्दीली आएगी, सॉफ्टनेस आएगी, सॉफ्ट बिहेवियर रहेगा आपका, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग भी इस बात को देखेंगे आपके अंदर इतना परिवर्तन आते हुए, तो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि भाई ये व्यक्ति तो थोड़ा कड़क वाणी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, ये आज इनको क्या हुआ है। लेकिन ऐसा ही संभव हमें लग रहा है आज के दिन, क्योंकि चंद्र और मंगल की युति जो है वो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन में कुछ अच्छी उन्नत प्रगति कराएगी। अगर कोई पहले से कोई समस्या चल रही थी, घर परिवार के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनका भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। भाग्य का सपोर्ट पूरी तरह से आपके साथ है। बस इतना जरूर है कि देखिए आपके जो पराक्रम है, जो आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मामूली कमी जरूर रहेगी। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए
उसके लिए आपको करना यह है, ओम धृणी सूर्याय नमः, बस इस मंत्र की करें माला। और अगर आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य कर लें। और भगवान विष्णु जी की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का भी एक माला कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट्स आपको सामने आएंगे। और दुर्गा कवच का पाठ अगर आप करते हैं तो करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत जरूर कह सकते हैं कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है आपकी अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन सुखों में कमी नहीं है। सुख आप पूरा लेने वाले हैं। और मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो आप भी काफ़ी सही, यानी कि मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा ऊपर जा करके रिजल्ट्स अपने लिए आपको मिलने की यहाँ पर संभावना है। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तक शत्रु विरोधियों का प्रश्न है तो वो भी शांत रहेंगे। और यदि कहीं से कोई कर्जा वगैरह आपको लेना था, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो वो भी कार्य आपका बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान के द्वारा माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब आपको हमने बताया है कि दुर्गा कवच का पाठ करें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला इस मंत्र की। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो आपके अंदर एग्रेसिवनेस चल रही थी, लोग थोड़ा सा आपके व्यवहार से, आपकी एक एटीट्यूड से थोड़ा सा परेशान थे, थोड़ा दूर दूर रहने की कोशिश करते थे आपसे कि भाई पता नहीं कब क्या बोल दें, ठीक है। तो आज जो है, आज का जो दिन है विशेष रूप से, इसमें आपके एग्रेसिवनेस में भी कमी आएगी। चीज़ों को आप भी समझने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये हर समय ठीक नहीं होता। तो आपका भी बिहेवियर जो है वो काफ़ी आज के दिन उसमें तब्दीली, चेंज आएगा, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट आप रहेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे लोगों के साथ। आपका जो वैवाहिक जीवन है बड़ा सुखद है, आप सुखों का पूरा आनंद ले रहे हैं। और जो धन का लाभ है, इनकम है, आय है, वो सीमित मात्रा में आपको हमें होती हुई दिख रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ उपाय दूंगा जो मैं देता हूं, आप करें उन उपायों को तो आपको भी परिणाम अपने अनुसार प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्वभाव जो है वो आलसी रहेगा। काम करने के मामले में थोड़ा सा आलसी स्वभाव रहेगा, पराक्रम से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, आराम अधिक करना चाहेंगे, काम कम करना चाहेंगे, ऐसी कुछ टेंडेंसी आपकी आज के दिन रह सकती है। और जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका तो प्यार आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के कुछ इश्यूज बन सकते हैं, उन बातों को लेकर के। लेकिन मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर कि आप छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ बात बढ़ने की संभावना है तो वहाँ से आप अपने आप को थोड़ा सा हटा सकते हैं, तो हटा लीजिए। बाकी दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ करें, उससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूँ कि साथियों देखिए, आप जो सिंह राशि के जातक हैं, पहले करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर तो आपका मध्यम रूप से चल रहा है और मध्यम रिजल्ट्स जो हैं उसमें आपको मिलते रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। अगर मैं इनकम की बात करूं तो आय भी आपको मुझे होती हुई दिख रही है। हाँ, उस मात्रा में जिसमें होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी जरूर दिख रही है, लेकिन आय बराबर होगी, बेशक चाहे सीमित मात्रा में ही हो। अभी तक हम आपसे दूर दराज की यात्रा करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन आज के दिन आपको अगर दूर दराज की यात्रा करनी पड़ रही है या करने की कोई प्लानिंग है तो आप जा सकते हैं यात्रा पर। ये यात्रा से आपके पर्पस जो हैं वो सॉल्व होंगे, जो भी पर्पसेस हैं आपके। और घर परिवार के सदस्यों के साथ जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल रहने वाली है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका पराक्रम है वो भी सही रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कोई कमी या कोई एनर्जी लेवल बहुत डाउन ऐसा नहीं है। चीज़ें आप कर पाएंगे आराम से, मेहनत भी आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कर लेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने के लिए जा रहे हैं।
और शत्रु नष्ट, रोग शांत रहेंगे। दूसरी बात कि अगर कहीं से कोई कर्जा वगैरह आपको लेना है, लोन आदि लेना चाहते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो बात आपकी वहाँ पर भी बन सकती है। वैवाहिक जीवन में रिजल्ट्स जो आएंगे वो सामान्य से मध्यम के बीच में आने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर इतना सब कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा अशांति जरूर रहेगी, और वो अशांति जो रहेगी उसके लिए हम आपको उपाय देने वाले हैं। अगर आप वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन को भी शांति जरूर मिलेगी। तो उसके लिए साथियों सबसे बड़ी उपाय आपको जो बता रहे हैं वो आज के दिन एक तो ये उपाय है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, कर लीजिए इस मंत्र का जाप। और अगर मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान शंकर जी पे आप जल जरूर चढ़ाएं, और वहीं पर ओम नमः शिवाय का एक माला आप जरूर कर लें। इतना कर लें, और इसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता आज के दिन मैं नहीं समझता। धन का आगमन आपको मैंने बता ही दिया कि होता रहेगा सीमित मात्रा में, सीमित से थोड़ा सा और आगे जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की जितनी होनी चाहिए आय उसमें कमी रहेगी, मतलब, लेकिन आय होती रहेगी। तो साथियों इस तरीके की स्थिति आज की आपकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं उनका जो करियर है, करियर में जो भी काम, जो टास्क आप अपने हाथों में लेंगे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथों में लेंगे, अगर आपको वो कितना ही आसान काम क्यों ना लग रहा हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी समस्या छोटी मोटी खड़ी हो जाएगी कि जिससे कि आपको या तो उसमें थोड़ा समय अधिक लग सकता है अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में या अपने कार्यों को पूरा करने में। लेकिन इतना ज़रूर है कि रिजल्ट तो आपको मिलने ही है, बस थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अचीवमेंट्स आपके पक्के हैं। थोड़ा उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ सकती है, एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। सो आप एफर्ट डालने के लिए भी तैयार रहेंगे, मेहनत आप करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए बड़ी सुखद रहेंगी, छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए अगर धन लाभ की बात करें तो आज के दिन आपको धन का लाभ भी इनकम के रूप में होने की पूरी संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स उनको भी प्राप्त होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रहेगा, और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप जो है वो सामान्य से मध्यम चलती रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि रोग जो हैं आपके एक तरीके से स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहेगा, रोग नष्ट रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, ये स्थिति आपकी रहेगी। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो पहले इस मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें, तभी आप दूर दराज की यात्रा पर जाएं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और साथ ही 5 मिनट का दुर्गा कवच का पाठ हो रहा है। यात्रा करने से पहले दुर्गा कवच का पाठ और इस मंत्र की एक माला करके जाएंगे तो यात्रा में परेशानियां नहीं आएंगी। अब आगे बात करेंगे जो तुला राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो लिब्रा साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि देखिए अभी तक जो आपके कार्य क्षेत्र में वर्क प्लेस को लेकर के हम बराबर बता रहे थे कि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके कार्यों को बिगाड़ना या कार्यों में विघ्न पैदा करना या कार्यों में समस्याएं पैदा करना या कार्यों को लेकर के आपको तनाव, टेंशन, चिंता होना, इस तरीके के कुछ हालात बने हुए थे। तो आज के दिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी आ गए हैं तो काफ़ी कुछ जो सिचुएशन है वो अब एक तरीके से अंडर कंट्रोल रहेगी। काफ़ी कुछ हालात जो हैं उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा, और पहले से स्थिति आज के दिन काफ़ी बेहतर रहेगी। कम से कम बीच में ये जब तक चंद्रमा यहाँ पर मौजूद है अपने घर में, अपने मित्र, अपने समग्रह मंगल के साथ, तब तक तो क्योंकि राजयोग बन गया है, यहाँ पर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना है। अब राजयोग के कारण आपको सफलताओं की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। वो अलग बात है कि ये कुछ समय के लिए है, इसमें कुछ आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन आपका अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छा शांति और सुकून से निकलेगा। उन्नति भी होगी, सफलता की प्राप्ति के भी योग हैं। प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का भी आनंद आप पूरा लेने वाले हैं आज के दिन। माता की ओर से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं, या फिर कहा जा सकता है कि माता की ओर से भी अगर कुछ परेशानियां थी तो वो भी आज दूर होंगी। अगर मैं धन लाभ की बात करूं तो धन के लाभ में
थोड़ा कमी मैं देख पा रहा हूँ। जितना धन का लाभ होना चाहिए इनकम के रूप में, उसमें कमी है। वैसे इतना जरूर है कि इतनी भी कमी नहीं रहेगी कि आपको प्रॉब्लम आ जाए। पैसे आप अपने जो भी चीज़ों को मैनेज करना है, पैसा इतना आपके हाथ में होगा और आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, सेव भी कर पाएंगे अपने पैसे को। और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई भी आपका ऐसा काम है जहां पर आपको अधिक बोलने की आवश्यकता होती है, उसमें आपको सफलता प्राप्ति के पूरे पूरे योग बनेंगे आज के दिन। और आपका पराक्रम भी नॉर्मल रहेगा, परिश्रम भी आप कर लेंगे, भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। बेशक चाहे पूरा सपोर्ट ना मिले, लेकिन फिर भी जहां जहां जरूरत है थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको भाग्य का भी मिलेगा। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति की आशा की जा सकती है, प्राप्त होने की। अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा। संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने के योग बने हुए हैं। वैसे वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कर रहे हैं अगर कोई कार्य तो उसमें भी कुछ लाभ की उम्मीद की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस मंत्र का आप करें जाप। अगर इस मंत्र का जो हम आपको देने जा रहे हैं अगर आप करते हैं जाप तो आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपति जी का मंत्र है, एक माला इसकी आप जरूर करें, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप वृश्चिक राशि के जातकों को हम बराबर इस बात के लिए बोल रहे हैं कि बुध आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा भी बहुत कुछ चीज़ों को आराम से हल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जहाँ पर कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप अपने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा उन सारी समस्याओं पर एक तरीके से कार्य करके उनको सॉल्व कर सकते हैं आराम के साथ। और जो आपका अपना कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में मैं ये नहीं कहता कि आपको समस्याएं या परेशानियां या चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, जरूर आएंगे। लेकिन आप अब वो समय भी चल रहा है कि जब आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करते हुए भी आप आगे बढ़ेंगे और उनको पूरा करते हुए और अपने कार्यों को पूरा करते हुए अपने लिए रिजल्ट्स अचीव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बेशक कितनी दिक्कतें परेशानियां आपको आ रही हैं, क्योंकि परिश्रम बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ पर परिश्रम के लिए ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। वैसे उन्नति के अवसर आपको कहीं से भी प्राप्त होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं, दूर से पास से। और आपके मान सम्मान में भी मुझे यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। आज के दिन मान सम्मान की प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग आपके लिए मुझे बनते दिख रहे हैं। और भाग्य का भी सपोर्ट आज आपको जरूर मिलेगा, किसी भी सूरत में मिलना है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के रिजल्ट्स में कमी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स यदि मेहनत कर रहे हैं तो वो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और धन का लाभ तो आपको मुझे होता हुआ दिख रहा है। धन का संचय भी आप वृश्चिक राशि के जातक कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स वो कौन सा उपाय करें? माँ सरस्वती जी की पूजा बताते हैं हम। माँ सरस्वती जी की पूजा करके उनकी आरती कीजिए और फिर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। देखिए माँ सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त होगी आपको। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है साथियों, बड़े रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप। और ये चीज़ें आपके बिल्कुल पर्सनैलिटी से पता लगेंगी, पर्सनैलिटी से बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। आपकी एक तरीके से जो भी मेंटालिटी है या जो आपका वे ऑफ टॉकिंग रहेगा या जो भी आपका बिहेवियर रहेगा वो सब इन बातों का पता लग जाएगा कि आप काफ़ी रोमांटिक मूड में हैं। और अपने जीवन साथी के साथ तो सबसे ज़्यादा रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप और अच्छा सुखद समय व्यतीत करेंगे वैवाहिक जीवन का। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए जो आपका एक तरीके से कोर्ट कचहरी का मामला अगर कोई है तो वो भी आराम से निपट सकता है, उसमें भी कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती। और पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहन जो हैं छोटे उनका सहयोग प्राप्त करेंगे आप। और साथियों धन का आगमन भी अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। धन का संचय भी धनु राशि के जातक सही ढंग से कर पाएंगे। बस अपने एक बात का ध्यान रखिएगा,
खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए। धनु राशि के जातकों को खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिएगा। खान पीन के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ का भी जरूर आप संभाल करके रखें, अपनी हेल्थ को केयर करें अपनी। अगर केयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू परेशान कर सकते हैं आपको। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, आज के दिन उनको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति, सामान्य सामान्य या सामान्य से मध्यम के बीच में होने की संभावना बन रही है। और भाग्य का जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो जहाँ पर आप हैं वहाँ से दूर ही मिलेगा। दूर तरक्की के चांसेस लगते हैं, उन्नति के चांसेस। और उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे बस ये इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप और कुछ ना करें, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर लें, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके कि आपका करियर किस दिशा में जाने वाला है, आज के दिन कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और कुछ दूर से भी कुछ अच्छे आपको उन्नति के कोई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इस बात की भी काफ़ी संभावना है। प्लस जहाँ तक धन का आगमन का प्रश्न है इनकम के रूप में, तो वो भी मुझे अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो प्रभुत्व है, सभी पर बराबर बना रहेगा। इन्फ्लुएंस आपका बराबर बना रहेगा, सभी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा सभी चीज़ों को लेकर के। और जो आपका पराक्रम है, मेहनत जो आप कर रहे हैं नॉर्मल वे में करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि धन का आगमन तो मैंने बताया ही, धन का संचय भी आप सही जगह पर करेंगे या उसका इन्वेस्टमेंट, ताकि अच्छा रिटर्न आपको मिले। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रोग जो हैं वो शांत रहेंगे, शत्रु नष्ट रहेंगे। तो इस तरीके से स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से अच्छा ही रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखद है। आज के दिन कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं नजर आती वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, एक तरफ शनि देव ने बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है, शशि योग, पंच महापुरुष राजयोग। दूसरी तरफ उनकी साढ़े साथी का भी प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। लेकिन कुंभ राशि के लॉर्ड स्वयं शनि देव हैं। बेशक चाहे शनि की साढ़े साथी, थोड़ा बहुत मानसिक परेशानियां तो जरूर चलेंगी बिना किसी कारण के। कारण कुछ हो या ना हो, दिमाग टेंशन में थोड़ा बहुत लिटिल बिट रहेगा। लेकिन उसकी अगर आप चाहेंगे कि नहीं रहनी चाहिए टेंशन, नकारात्मक भाव पैदा नहीं होने चाहिए दिमाग के अंदर, तो उनको आप निकाल भी सकते हैं। ये आपकी अपनी डिपेंड करेगा सोच पर। अब मैं आपसे बात करूंगा करियर को लेके कि करियर आपका कैसा रहेगा। करियर मुझे आपका बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, कोई परेशानी, कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, तनाव टेंशन रह सकता है। लेकिन अगर आपने चीज़ों को कायदे से हैंडल किया तो वो भी, उन चीज़ों पर भी आप एक तरीके से अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी रही अपने जीवन साथी के साथ। जो आपको हम बराबर कह रहे थे कि शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, रोग को लेकर के भी, यानी कि हेल्थ के इश्यूज भी कुछ बन सकते हैं। आज के दिन इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। दूर दराज की यात्राएं आप करें तो उससे अच्छा सुखद यात्रा रहेंगी। और इसके साथ साथ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना परिश्रम के ही रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे तो वो फिर उस बात के लिए हम नहीं कह रहे। पहले मेहनत है, परिश्रम है,
रिजल्ट तभी आपको अच्छे मिलेंगे। साथियों, हायर स्टडीज़ करने वालों को तो मैं बता ही चुका हूँ कि अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे मेहनत करने से भी, आपको भी। और थोड़ा सा कहने से पहले, किसी के साथ भी बातचीत करते हैं तो कहने से पहले, बात करने से पहले सोच समझ करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। घर परिवार के जो साथ संबंध हैं, अपने फैमिली के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ, वो भी नॉर्मल रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, कार्य क्षेत्र में तो आपको, मुझे अच्छे सफलता प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। उन्नति भी अगर हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। कोई अच्छा, कोई बड़ा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल जाए जिसके विषय में आपने विचार ना किया हो, तो वो तो ऐसा तो कुछ है। करियर को लेकर के तो मुझे कोई समस्या यहाँ नज़र नहीं आती। बस यही है कि थोड़ा पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, या पार्टनर के साथ थोड़ा सा कुछ वाद विवाद बन सकता है, हल्का फुल्का। लेकिन वहाँ पर ही अगर आपने अच्छे ढंग से चीज़ों को हैंडल किया तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि क्योंकि शनि की 7:30 है, तो संध्या के समय शनि देव के मंत्रों का उच्चारण जरूर कर लें, या शनि चालीसा का पाठ करें किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके, घर पे बैठ के नहीं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसिस साइन है। तो जिनका पाइसिस साइन है उनको बताऊंगा कि आपके पहले करियर के बारे में। तो जो करियर है आपका, मुझे वो बिल्कुल एकदम सही दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए मुझे कोई समस्या, कोई परेशानी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अब मान लीजिए कोई भी कार्य अगर हम करते हैं और उसको सक्सेसफुली पूरा करते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा पराक्रम भी करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ, ऐसी सिचुएशन आपके केस में भी दिख रही है कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे चीज़ों को लेकर के, और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो और जो रिजल्ट आपके सामने होगा उससे आप, आपके बॉस, आपके सीनियर्स, वो भी सब सेटिस्फाई होंगे। और लाभ के रूप में, इनकम के रूप में धन का लाभ आपको मुझे होता हुआ बराबर दिख रहा है। और इसी के साथ साथ धन का संचय भी आप आराम से आज के दिन कर सकते हैं, या धन का अपने इन्वेस्टमेंट सही जगह पे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मैं देख पा रहा हूँ मिलते हुए। पराक्रम जो है वो सामान्य रहने वाला है। आपका पराक्रम में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष कमी नहीं लग रही है। सामान्य रूप से मेहनत आप करेंगे। अगर मैं बात करूं कि आपके भाई जो नॉर्मल एजुकेशन है उनको, तो आज के दिन स्टूडेंट्स अपना मन लगा करके पढ़ेंगे नॉर्मल एजुकेशन वाले, और कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ करने वालों को तो भाई उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सामान्य रहेगा। और अगर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लिया करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक माला आराम से। और एक माला ओम केम केतवे नमः। बस आपका वैवाहिक जीवन समझ लीजिए बेहतर रिजल्ट देगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 20 नवंबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 20 नवंबर का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। और अगर आप इन बताए हुए उपायों को भी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि दिन आप अपना और श्रेष्ठ बना सकते हैं, और बेटर आपका जो है वो दिन बन सकता है। तो साथियों, अब हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वही लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाने में तनिक भी देरी ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इजाज़त लेंगे आप सभी दर्शकगणों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।